नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। योगी सरकार को ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, राहुल गांधी ने मीडिया पर बोला हमला। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, बिजली चोरी को रोकते हुए बुनकरों को बिल में दे सब्सिडी। सीएम का निर्देश, छुट्टा जानवरों की समस्या से मिलेगी राहत, गौशालाओं के लिए बनाए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। इनकम टैक्स ने बसपा सांसद के घरों, दफ्तरों और फैक्ट्री पे मारा छापा, खुल सकते हैं बड़े राज। आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से झटका, यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग खारिज, हाई कोर्ट जाने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी बोले, ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए निकाय चुनाव कराएंगे। सीतापुर डीएम अनुज सिंह ने की बैठक, नैमिष की 84 कोसीय परिक्रमा मेला की तैयारियों पर किया मंथन। खबरनामे की शुरुआत ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सुनाए गए फैसले से करते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को तथ्यों के आईने में सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दी है। इन 3 महीने के दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया है। आयोग अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा। इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। यूपी के निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में पॉइंट सी के बारे में निर्देशित किया है। इस पर रोक लगाई जाती है। इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर योगी सरकार ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। इससे पहले योगी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग का गठन कर चुकी है। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सपा मुखिया अखिलेश यादव एंड कंपनी को करारा जवाब है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में बुधवार को दूसरा दिन था। यात्रा बागपत होते हुए शाम को बड़ौत के छपरौली चुंगी पहुंची, जहां राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए मीडिया पर निशाना साधा। कहा कि मैं जहां जाता हूं कहता हूं प्रेस के मित्रों, लेकिन यह मित्रों का काम नहीं करते। हमारा छोड़ो जनता की बात नहीं करते, ये चीते दिखाते हैं। हम जब पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं तो वह माइक बंद कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी लोगों को डराने के लिए है। डरो मत, ये समझ लो कि मेरा डायलॉग नहीं, शिव जी का डायलॉग है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की सरकार में मोदी जी 400 के गैस सिलेंडर पर चिल्लाते थे। आज 1100 का सिलेंडर है। ये 700 का अंतर किसकी जेब में जा रहा है? मोदी के 4 से 5 खास मित्रों की जेब में इस सिलेंडर का पैसा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे दिन खास बात यह रही कि राहुल गांधी प्रियंका के साथ यात्रा कड़ाके की ठंड के बीच सुबह 6:15 पर राहुल प्रियंका के साथ बागपत के मवी कला से शुरू हुई। सबसे पहले तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान, फिर आतिशबाजी हुई। राहुल की यात्रा का समर्थन करने रालौद के कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। 48 किलोमीटर की यात्रा का रात में एलम में पड़ाव हुआ। यात्रा के दूसरे दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ की। चंपत राय ने कहा कि एक नौजवान इस मौसम में 3000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, हम इसकी प्रशंसा ही करेंगे। इसमें गलत क्या है? यूपी में काबा गाने वाली नेहा राठौर ने भी बागपत पहुंचकर
भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। राहुल गांधी ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी 5 युवाओं से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। यात्रा में रालौत के अलावा पीस पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सऊदी स्थित इस्लाम के धर्म स्थल मक्का मदीना में मदरसा ओसातिया के सदर हजरत मौलाना ओसामा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। तो 86 साल की शूटर दादी प्रकाशी तोमर भी यात्रा को समर्थन देने बागपत पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एमएसएमई बुनकर योजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और अफसरों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा की संख्या में बुनकर पावर लूम से जुड़े हुए हैं। यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। हमें इस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी को रोकते हुए प्रदेश के बुनकरों को बिजली के बिल में आवश्यक सब्सिडी दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन इसको लेकर व्यवस्था बनाए। छुट्टा जानवरों की समस्या से छुटकारा दिलवाने में नाकाम हुई योगी सरकार ने अब छुट्टा जानवरों की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए सेल्फ सस्टेनेबल गौशाला का मॉडल बनाने और इसके लिए इच्छुक एनजीओ से एमओयू करने की योजना बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौशाला चलाने के लिए उसकी गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाए। साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से जोड़ा जाए, जिसमें गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और गायों के रखरखाव एवं पालन पर आने वाला खर्च खुद उठा सकेंगी। आपको बता दें कि योगी सरकार का करीब 6 साल होने जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आवारा गौवंशों के आतंक से किसानों को राहत नहीं मिल सकी है। गौशालाओं की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाए वह प्रभावी नहीं साबित हुए। किसानों को अभी भी फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है, फिर भी आवारा गौवंश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजरुल्लाह के घरों, दफ्तर और फैक्ट्री में आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। दिल्ली और देहरादून से आई आयकर विभाग की टीम उनके 3 आवास, दफ्तर और फैक्ट्री पर डेरा डाले हुए है। छापेमारी के दौरान सांसद समेत सभी परिजनों, कर्मचारियों को घरों, दफ्तर और फैक्ट्री से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। आईटीबी के जवानों ने बसपा सांसद के लिंक रोड स्थित दोनों घरों, दफ्तर और ढोली खान स्थित पुराने आवास को घेराबंदी में रखा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल सपा नेता ने एक याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है। बेंच ने कहा, जब हम किसी केस को ट्रांसफर करते हैं तो हमें ज्यादा बड़ी वजहों को देखना होता है। हम आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की स्वायत्तता देते हैं। बता दें कि आजम के खिलाफ यूपी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और हाल ही में एक केस में दोषी पाए जाने पर उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि जैन मुनि सुगय सागर के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने इसे लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि जैन तीर्थों की शुचिता की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। भाजपा सरकार की हृदयहीनता से समस्त विश्व में भारत की पंथ निरपेक्ष छवि खंडित हुई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि शाश्वत जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में जैन मुनि सुगेय सागर ने प्राण त्याग दिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि जैन तीर्थों की शुचिता की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। भाजपा सरकार की हृदयहीनता से समस्त विश्व में भारत की पंथ निरपेक्ष छवि खंडित हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 30 दिसंबर को कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। उनका इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं अब दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डीसीए ने बड़ा निर्णय लिया है। डीसीए पंत को बेहतर इलाज के लिए मुंबई ले जाएगा, जहां उनके लिगामेंट का इलाज होगा। वह जानकारी डीसीए अध्यक्ष ने दी। बीते शनिवार को रुड़की में कार हादसे के दौरान ऋषभ पंत के दाहिने पैर का लिगामेंट फट गया था। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को बुधवार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ा।
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तारीखों पर न आने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। जयप्रदा ने अदालत में हाजिर होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर ली। जयप्रदा 10 साल तक रामपुर से समाजवादी पार्टी की सांसद भी रही हैं। उनके विरुद्ध रामपुर के स्वार थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आरोप था कि नूरपुर में बिना अनुमति सड़क का लोकार्पण उन्होंने किया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर से भाजपा सांसद एवं चेयरमैन पिछड़ा वर्ग कल्याण संसदीय समिति राजेश वर्मा की माता स्वर्गीय सुधा देवी की स्मृति एवं आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ एवं भोज 9 जनवरी 2023 को कृष्णपाल सिंह पीजी कॉलेज तंबौर में होगा। सांसद राजेश वर्मा के अनुसार उनकी माता सुधा देवी का आकस्मिक निधन 31 दिसंबर 2022 को हो गया था। इस मौके पर शोकाकुल परिवार के धर्मपाल सिंह, संजय सिंह, विजय सिंह, ज्ञानेंद्र, विवेक, लोकेश, अखिलेश, आलोक, अनुराग, जगदीश, जयकुमार, गंगा, सुरेश आदि मौजूद रहेंगे। कुष्ठ पीड़ितों को भोजन और फल आदि वितरित कर पुण्यतिथि पर याद किया गया। स्वर्गीय राजरानी विश्वनाथ मानव सेवा संस्थान खैराबाद की तरफ से स्वर्गीय राजरानी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ आश्रम में रह रहे कुष्ठ पीड़ितों को भोजन, बच्चों को टॉफी, बिस्किट, फल आदि वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष नागेश्वर कुमार शुक्ला, प्रबंधक सचिव धीरज कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष सभी इरम, उपाध्यक्ष अजितेश शुक्ला, पीयूष कुमार, अविरल शुक्ला, आयुष शुक्ला आदि मौजूद रहे। महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले ने बालिकाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले। यह बात समता सैनिक दल के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार ने कही। दल के कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। ग्राम पंचायत बेहड़ा में कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को मिष्ठान बांटा गया। इस मौके पर कौशल, सुशील, पूजा, गौतम, सुरेश कुमार, विजय किशोर आदि मौजूद रहे। लहरपुर नगर क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर स्थित महान सूफी संत हजरत रमजान अली शाह खान खा मजार पर बुधवार को भारी संख्या में अकीदतमंद पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। मजार शरीफ पर आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए गए। कमेटी के सेक्रेटरी हाजी सोहराब अली कादरी, मुतवल्ली हाजी मुन्नन अली, साबिर अली, मोहम्मद आफाक अंसारी, अराफात अली, डॉक्टर अफजल लहरपुरी, मोहम्मद यूनुस कुरैसी, इस्लामुद्दीन अंसारी, नबी अहमद, मोहम्मद यूनुस, शमसुल कमर, राकेश यादव आदि मौजूद रहे। ओवरलोड गन्ना लदे ट्रकों से कभी भी कोई अनहोनी घट सकती है। क्षमता से अधिक माल लादकर कमलापुर मास्टरबाग कस्बे में वह वाहन तेज रफ्तार में निकलते रहते हैं। बता दें कि इन वाहनों द्वारा डालमिया चीनी मिल यूनिट, रामगढ़ दिसेक्सरिया चीनी मिल, बिस्वा के गन्ने की ढुलाई की जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस तरफ ध्यान दिए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित का जन्मदिन शिक्षकों ने केक काटकर मनाया। सीतापुर शिक्षकों ने शहर के बिजवार स्थित शिक्षक भवन में अरविंद मोहन मिश्रा, एडवोकेट लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वंदना दीक्षित, लक्ष्मी महिपाल सिंह तोमर, नवीन श्रीवास्तव, महेंद्र पांडे, पुनीत शुक्ला, रत्नेश मिश्रा, पवन सिंह, विनय गिहार, विवेक पंडित, प्रदीप वर्मा, विनोद वर्मा, चंद्रशेखर, दिनेश मिश्रा, बलबीर सिंह, पवन त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी, संतोष मिश्रा, उमेश सिंह, पीयूष सिंह आदि मौजूद रहे। विकासखंड परसेंडी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर मीर नगर में प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रबंधक धीरज कुमार शुक्ला ने लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाना प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर धीरज कुमार शुक्ला, एडवोकेट राजेश मिश्रा, परमेश्वर भार्गव, डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, हरि सिंह, अविनीश मिश्रा, सुशील मिश्रा, जगदीश जायसवाल, लौकुश कृष्णा, नागेश्वर कुमार शुक्ला, प्रदीप दीक्षित, अरुण मिश्रा, जयमल सिंह, ज्योति कुमार, अंकित गुप्ता, अजितेश शुक्ला, कमल किशोर आदि मौजूद रहे।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भावपूर्ण विदाई दी गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नरेश कुमार ने विभागीय कर्मी छोटेलाल के सेवा काल की सराहना की। उन्होंने कहा कि छोटेलाल विभाग के ऐसे कर्मचारी रहे हैं जिनके कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी, इंस्पेक्टर सुनील कुमार, अब्दुल कयूम, तनवीर आलम, मोहम्मद शानू परवेज, अनूप कुमार, आदर्श, रोहित, सचिन, नदीम हुसैन, अब्दुल वकील, हाफिज, किस्मत अली आदि मौजूद रहे। बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद सहित अन्य कई वादों के निस्तारण का सुनहरा अवसर है। इस तरह के वादों के त्वरित निस्तारण के लिए 11 फरवरी 2023 को इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय सीतापुर में आयोजित होगी। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर कुलदीप कुमार प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज अभिषेक उपाध्याय ने दी। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का तृतीय स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीतापुर शहर के लालबाग शहीद पार्क के कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू का स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। इस मौके पर शहर के मुख्य मार्गों पर केसरिया झंडों के साथ रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि विकास हिंदू ने एकता, आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू, प्रभात हिंदू, सुनील हिंदू, सचिन हिंदू, सरोज त्रिपाठी, दीपक हिंदू, देश दीपक हिंदू, भगवान शरण, विवेक हिंदू आदि मौजूद रहे। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड इनक्वास पुरस्कार इस बार सीएससी सिधौली की झोली में आया है। पुरस्कार मिलने से स्वास्थ्य विभाग में खुशी की लहर है। FRU सिधौली सीएससी को मिलने के बाद अब सिधौली सीएससी जनपद सीतापुर की पहली सीएससी बन गई है। इस पुरस्कार के तहत अब अगले 3 वर्षों तक प्रति बेड 7,000 रुपए की धनराशि सीएससी सिधौली को प्रदान की जाएगी। इससे चिकित्सीय व स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार और सुदृढ़ीकरण होगा। सीएससी सिधौली अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि सिधौली सीएससी FRU सीएससी है। जिला इंटर कॉलेज नेशनल, राज्य स्तर व केंद्र स्तर की टीमों के निरीक्षण के बाद सीएससी को 74.18 इनक्वास पुरस्कार मिला है। ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत कमलापुर चीनी मिल ग्राउंड पर 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता हुई, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी खेल, खो-खो, लंबी कूद, ऊंची कूद, 400 मीटर दौड़, बालक वर्ग 200 मीटर दौड़, बालिका वर्ग के लिए संपन्न कराई गई। KNYC सत्येंद्र कुमार कोच, सूरज राज, शिवम, मयंक, विजय, लॉलेस, रोहित, अंकेश राज, अनुपम, विमल, विकास सिंह, दिलीप मौर्य, सुधीर मौर्य, अंशु, दीपक मौर्य, शिवम राज, अंकित यादव, राहुल सिंह, अतुल आदि मौजूद रहे। गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर कस्बे में सिख समुदाय द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से प्रारंभ होकर बड़े चौराहे होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पहुंची। गुरु ग्रंथ साहिब की सरपरस्ती और पंच प्यारों की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा के दौरान गतका पार्टी ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। गुरुद्वारे में भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद छका। इस मौके पर इंद्रपाल सिंह, चरणजीत सिंह, सुरजीत सिंह, भजन सिंह, वरिंदर सिंह, जसमीत सिंह, त्रिलोक सिंह, सुरिंदर सिंह, अमरीक सिंह, महेंद्रपाल सिंह, हरजीत सिंह, तरनजीत कौर, मंजीत कौर, गुरदीप कौर, अजित कौर, महेंद्र कौर, मोहित जायसवाल, अंशु रस्तोगी, लकी श्रीवास्तव, मनोज वर्मा, पीयूष वर्मा, शिव कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसीय परिक्रमा मेला की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह ने की। बैठक के दौरान एसडीएम मिश्रिक अनिल कुमार ने जिलाधिकारी को परिक्रमा मेले से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने परिक्रमा मार्गों और पड़ाव स्थलों पर बेहतर प्रबंधन किए जाने के निर्देश दिए। साफ सफाई के अलावा पेयजल, प्रकाश व्यवस्था आदि से दुरुस्त कराए जाने को भी कहा। डीएम ने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस चौकियों, मेडिकल कैंपों को स्थापित किए जाने के निर्देश दिए। परिक्रमा मार्गों पर पड़ने वाले छोटे बड़े मंदिरों और तीर्थों की भी सफाई करने को कहा। पड़ाव परिसर में रंगरोगन कराने के अलावा श्रद्धालुओं को बैठने के लिए गद्दा आदि की व्यवस्था किए जाने को कहा। डीएम ने कहा कि कोरोना पड़ाव के मार्गों पर पड़ने वाली झाड़ियों की साफ सफाई समय से करा दी जाए
तथा चौक नालियों, पानी जमाव एवं साफ सफाई को ससमय कराना सुनिश्चित करें। स्ट्रीट लाइटें जहां जहां ना हो उनकी वहां पे आवश्यकता अनुसार स्ट्रीट लाइटें लगवा दी जाएं। बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, एडीएम राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, एसडीएम मिश्रिक अनिल कुमार रस्तोगी, सीओ मिश्रिक आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।